Good morning friends, this is LK Roy and you are watching my channel LK Success Academy। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सूर्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है उसके बारे में हम चर्चा कर लिए थे। इसके अलावा मैंने बुध ग्रह के बारे में भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे के बारे में डिटेल चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। उसमें सौरमंडल का एक विस्तृत विवरण हमने दिए हैं और बाय डिजिटल इसको बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देखें। इसके बाद फ्रेंड्स, जो बचे हुए ग्रह हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ग्रह इधर, 4 ग्रह इधर, टोटल 8 ग्रह। इसको ग्रह नहीं माना गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये 8 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता हो। देखिए, चलिए चलते हैं शुक्र ग्रह की ओर। देखिए फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह जो है इसको सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और क्यों गर्म ग्रह माना जाता है उसके पीछे लॉजिक है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, शुक्र ग्रह पर जो है वो 98% CO2 पाया जाता है। चूँकि इस पर CO2 अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ये जो है सूर्य से जो गर्मी निकलती है इसको बहुत अत्यधिक मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। और यही एब्जॉर्ब करने के कारण फ्रेंड्स ये जो है बहुत गर्म हो जाता है। ये ग्रह जो है वो बहुत गर्म हो जाते हैं। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए ये आकार और घनत्व की दृष्टि से ये पृथ्वी के बराबर हैं और इसी के वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसे सूर्य का तारा, सुबह का तारा, सांझ का तारा आदि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हमने कई जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं ग्रह के चाल के बारे में बताता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझाइएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी ग्रह का चाल जो है वो पश्चिम से पूरब की तरह है। कैसे है, देखिए ये ग्रह है तो ग्रह का चाल ऐसे है। ठीक है, इसका भी ऐसे है, इसका भी ऐसे है। इसी तरह से जितने भी ग्रह हैं सबका चाल इस तरह है। और यही रीजन है कि इन ग्रहों पे जो है वो सूर्योदय पूरब की तरह होता है। ठीक है, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, इसमें एक शुक्र है और दूसरा है अरुण, जिसे यूरेनस बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 ग्रह पे जो है वो सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ये उल्टे दिशा में यानी पूरब से पश्चिम की ओर मूव करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 2 इम्पोर्टेंट ग्रह बुध और शुक्र के बारे में पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं पृथ्वी की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी एक इम्पोर्टेंट ग्रह है क्योंकि इसमें जीवन है, तो निश्चित रूप से इससे बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो चूँकि यहाँ पे जल की उपलब्धता है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जल है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुका हुआ है, तो ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसी झुकाव के कारण जो है यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है, और यही ऋतु परिवर्तन के कारण यहाँ पे सर्दी, गर्मी या अन्य मौसम जो है ये बदलती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा पृथ्वी एक परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू के 3 वर्ष 365 दिन का होता है तथा चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा पृथ्वी से पहले जो 2 ग्रह हैं उसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। ये जो 2 ग्रह हैं इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है। आप लोगों को पता होगा, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे क्या कहते हैं, इसको फ्रेंड्स चंद्रमा कहते हैं।
क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये पृथ्वी के उपग्रह को क्या कहा जाता है, तो ये चंद्रमा है। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रमा के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आगे इसको जो है पढ़ाऊँगा आपको। जो भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पृथ्वी के बारे में। चलते हैं आगे मंगल की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मंगल के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए यहाँ पे क्या है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। प्रश्न पूछेगा कि मंगल को लाल ग्रह किसे कहते हैं या लाल दानव किसे कहते हैं, तो इसे मंगल को ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और चूंकि 25 डिग्री, जैसे आपको पहले मैं बताया हूँ कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है और ये 25 डिग्री झुका हुआ है, और यही झुकाव के कारण यहाँ भी ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चूंकि यहाँ ऋतु परिवर्तन होते हैं और इसके अलावा यहाँ भी दिन और रात की अवधि लगभग 24 घंटे के समान ही जैसे पृथ्वी पे होते हैं उसी के आसपास 24 घंटा होता है। तो इन दो कारणों से यहाँ भी जीवन की संभावना प्रबल बताया जा रहा है और इसी वजह से यहाँ लगातार विमर्श का विषय बना हुआ है, लगातार इस पर अनुसंधान चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से उपग्रह हैं, देखिए एक उपग्रह है फोबोस, क्या बोलते हैं इसको, फोबोस। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स डिमोस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि कौन ऐसा उपग्रह है जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो यही डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको नोट कर लेंगे कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है और डिमोस। अगर पूछा जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है, इसके बारे में करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताया था टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, 4 इसको ग्रह नहीं माना जाता है। अच्छा, इसके बीच जो है एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये क्षुद्र ग्रह की जो अवस्थिति है वो किन 2 ग्रहों के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम आंसर ये देंगे कि क्षुद्र ग्रह की अवस्थिति बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य के परिक्रमा के दौरान, देखिए सूर्य के परिक्रमा के दौरान क्षुद्र ग्रह से कोई पत्थर पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। जैसे मैं बताऊँ, इसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं और ये जो है ये आकर्षित होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी जो है इसे छोटे छोटे कण पत्थर के वगैरह ये जो है आकर्षित करते हैं। और यहाँ से जो पत्थर जाते हैं वो वायुमंडल, ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है इसमें जाने के बाद इसमें घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है, उल्कापिंड कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मध्य मंडल में होता है। कहाँ पे ये घटना होती है, तो ये होता है मध्य मंडल में। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कि हेलो धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 76 वर्ष के बाद एक बार नज़र आता है, ये पूछता है। ठीक है, ये नोट कर लेंगे, एक बार 76 वर्ष में एक बार नज़र आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दिया इसके बारे में। आगे चलते हैं। देखिए जैसे मैं बताया था आपको कि पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है, देखिए यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है कितने दिन में, 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है, इसके अलावा चंद्रमा एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों एक समान है। इसके अलावा चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। सूर्य के प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी की ओर आता है, और जब ये चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी पर आता है तो इसमें कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है फ्रेंड्स,
1.3 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये फ्रेंड्स 1.3 सेकेंड लगता है, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए चंद्रमा है और ये मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछा जाता है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनकी बीच की दूरी जो है वो 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, 3,84,000 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा के कितने प्रतिशत दिखाई देता है। तो मात्र 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा पे एक जो है धूल का मैदान है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धूल का मैदान है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको फ्रेंड्स शांति सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नोट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। देखिए इसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि सुपर मून की घटना होती है, सुपर मून किसे कहा जाता है। देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है तो इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। कितना बढ़ता है? इसका आकार तकरीबन 14% बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका जो चमक है वो 30% बढ़ जाता है, 30% इसका चमक बढ़ जाता है। और इसी बदली हुई घटना को क्या कहा जाता है? तो इसको सुपर मून कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको आगे से ये पूछा जाए कि सुपर मून किसे कहते हैं तो आप बता देंगे कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, चक्कर के तरफ ऐसे चक्कर काटते हैं तो कहीं जो है वो नज़दीक आ जाता है, तो उस समय क्या होता है? आकार 14% बढ़ जाता है और इसका चमक 30% बढ़ जाता है और इसे ही सुपर मून कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि ब्लू मून किसे कहते हैं। देखिए अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। और अगर ऐसी घटना एक साल में 1 से अधिक बार हो जाए तो इसे मून ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मून ईयर, अगर एक साल में 1 से अधिक बार हो जाए तो, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है, यानी चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी का कितना होता है। तो ये फ्रेंड्स होता है 1/8, ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, 1/6 होता है। और यही कारण है कि जब हम कोई चीज़, मान लीजिए 100 किलो का कोई चीज़ हम ले जाते हैं चंद्रमा पे तो उसका वजन वहाँ पे 60 किलो होगा। क्यों होगा? ये 1/6 के कारण, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर किया। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, चंद्रमा पे वायु का अभाव है। और क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम है, इसीलिए वायु जो है वहाँ पे रुकता नहीं है, वो जो है वहाँ पे प्लान कर जाता है, ठीक है। तो ये भी एक जानकारी था। इसके अलावा चलते हैं फ्रेंड्स बृहस्पति की तरफ, ठीक है। बृहस्पति भी एक इम्पोर्टेंट ग्रह है। इससे मेन क्वेश्चन यही आता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह इसमें कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी था। इसके अलावा इन सब से कोई खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, एक नेपच्यून से बनता है कि नेपच्यून जो है इसका सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य के परिक्रमा करने में, क्योंकि ये सबसे दूरी है। तो निश्चित रूप से जो है वो वरुण का, इसको वरुण कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेपच्यून कहते हैं। तो नेपच्यून का जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसको सूर्य को चक्कर लगाने में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा प्लूटो, देखिए प्लूटो क्या है, इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया है? देखिए
2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि केपलर महोदय जो ग्रह की नियम बताए थे उसको ये फॉलो नहीं करता था, ठीक है। और चूंकि ये ग्रह के नियम को पूरा नहीं करता था इसीलिए इसको जो है ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। कब? 2006 में। और तब से जो है ग्रह की संख्या जो है वो 8 रह गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो क्वेश्चन बन सकता था उसको मैं आपके साथ शेयर किया। निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप आसानी से बना पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।